जी। और आते रहते हैं, मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं। ये थॉट्स आएगी ही, ये बजा रही है मन का, संसार का। प्रकृति ने वैसे ही बनाया है ये, मतलब रचना दीदी या शुभांगी को आते ऐसे नहीं है, ये सभी को आते हैं। मतलब मेरे को आते थे, प्रभु जी को, मृदुला दी, मतलब हम सबको ही आते हैं ना। तो प्रकृति का नेचर ही वैसे बना है। लेकिन उस पे विजय पा सकते हैं, ये भी बना हुआ है ऐसा नहीं है कि भय ज्यादा है। मतलब अभ्यास से आता है ये मन और की भैया चटपट जितना चटपट चटपट। जितना हाँ ये जी, हाँ जी, बोलिए। थॉटलेस में रहते हैं ना, जितना मतलब जैसे जितने भी टाइम रहो तो ऐसा लगता है एम्प्टीनेस अंदर से है। बॉडी लाइट वेट है और दिमाग एकदम शांत और एकदम हल्का हो गया, ऐसा ऐसा फील होता है भैया। ऐसा मतलब फील तीन हाँ। होता चार है, दिन से लगता ऐसा है चल रहा है। बिल्कुल। और मतलब इतना लाइट वेट सा फील होता है, जैसे मतलब कोई भार ही नहीं है किसी चीज का, कुछ करना ही नहीं है। हम्म। और आजकल तो ऐसा हो रहा है मेरा कि ध्यान हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी मुझे कुछ गिल्टी फील ही नहीं होता। मतलब पहले मैं अगर देर से सो के उठ जाती थी तो भी गिल्टी लगने लगता था कि ये नहीं हुआ मेरा। आजकल कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, पता नहीं, हर चीज में एकदम जैसे समता, उस टाइप का लगता है। सहजता, जी जी हाँ जी। समता दीदी, और इसमें बहुत। जब वेटलेस वेटलेस अवस्था है ना, इसमें ध्यान का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली ब्रह्म ऊर्जा का आपको कनेक्ट कर लेता है, तो काम होता है। जब जब ये वेट बढ़ता बढ़ता जाएगा तो फिर ध्यान करने का भी मन करेगा और अपने आप कर पाएगा, क्योंकि आपका मशीन बन चुका है ना ऑटोमेटिक से। ये तो आपका अनुभव भी है ना, जगत मिथ्या वाली लड़की। जी भैया जी। जगत विद्या वाली लड़की। आपका नाम बहुत दिन हुआ था नहीं लिया था। हाँ राज भैया। जी भैया। जी जी, बहुत दिनों बाद आए हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं, बट आज मतलब नहीं, चर्चा भी आती चली। रहती हूँ। हाँ, इस बीच समय बीच में वही बेटी का बोला ना, कुछ बीच वो बीच में। पढ़ाने वढ़ाने का रहता है ना भैया, तो मैं थोड़ा सा अच्छा उसमें अच्छा। बिजी हो जाती हूँ। तो बीच बीच में आती हूँ, देखती हूँ हो क्या रहा है फिर। तो कभी कभी रुक जाती हूँ, कभी फिर उसका कुछ ज्यादा रहता है तो उसको पढ़ाने भाग जाती हूँ, ऐसे चलता है भैया। जी जी। हाँ हाँ। नहीं, वही बोला, बीच बीच में आ जाते हो जगत विद्या वाली लड़की। लेकिन भैया ये थॉटलेस वाला बड़ा अमेजिंग है, मतलब जितनी देर ये जैसे मन को अमेजिंग खाली मतलब रखो ना, इतना बहुत खतरनाक है अच्छा। ना। मैं बताता हूँ, हाँ, मेरा अनुभव, मैं तो अभी उधर था ना। तो मेरा ये मन चंचल वाला है ना, बहुत 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 चल रहा था। तो भैया ने बोला, देखिए ऐसा मन चंचल वाला है, चल 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 चल, ये करना ये करना ये करना, ऐसा करेगा ना तो ये बहुत तकलीफ देगा। तो धैर्य को साध, और धैर्य का साधने का टेक्निक भी यही है। वो चल पल कर रहा है ना, पॉज हो जाना, बस रुक जाना उधर। तो रुकने के बाद में पता है ये इतना अद्भुत है ना, वो साला जान पाते हैं हम। फिर अभी अभी ऐसा हो रहा था ना कि ऐसा आता है ना, वो ऐसा चल पल वाला, तो धैर्य के साथ देखे है ना, एकदम शांत हो जाता है यार। मैं आज आज दोपहर में ही भैया जी को वही बोला कि ये शुभांगी, ऐसा एक दो इंसिडेंट हुआ, वो शुभांगी चल पल कर रही थी। मैं बोला, ए शांत हो तू, एकदम शांत हो। क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया है, अगर मन के भीतर डर, बेचैनी, परेशानी आ रही है तो तुम्हारा आकाश गिरा हुआ है, आप मन बुद्धि में हो। तो अगर देख लेना है, हम सब ने शुभांगी को वही बोला कि मेरे भीतर डर है, बेचैनी है, या ऐसा कुछ चल पल चल रहा है क्या, मन का कचड़ पचड़ चल रहा है क्या, है तो आकाश गिरा हुआ है, बेचैनी है, थर्ड डायमेंशन में आगे। वो चीज उधर 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 से पकड़ लिया ना, तो वो एकदम शांत हो जाते हैं हम, एकदम पॉज मतलब होते हैं वैसा, आ जाता है वो, पकड़ में आ गया ना, एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, टक करके ना वो शांत में आ गए, रिलैक्स में आ गए, भाव वैसा हो गया ना, उमंग वाला भाव आ जाता है। उमंग वाला भाव आ गया तो समझ जाना, हाँ भैया हम फिफ्थ डायमेंशन वन में है। हम प्रकृति के साथ में है, मन बुद्धि के साथ में नहीं है। तो ये मेरा ऐसा दो चार दिन से ना इतना प्रैक्टिकल हो रहा है। आज ही भैया को दोपहर को बताया कि भैया जी ये कितना खतरनाक अद्भुत चीज है कि अगर मेरा चल पल चल रहा है, मैं रुक जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ रुक जा, देख ले, पॉज हो जा, इतना शांत हो जाता है ना, कुछ लगता ही नहीं साला।
ये करना है वो करना है, नहीं कुछ भी नहीं, एकदम शांत। हाँ उसके बाद करना तो है ही, ऐसा नहीं कि शांत होके बैठ जाऊंगा जड़ हो जाऊंगा, लेकिन उस समय एकदम शांत हो जाता है, मन की हलचल 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 हट जाती है बिल्कुल। और ये पकड़ में आके उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है। ये बोल रहे ना मृदुला दीदी, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, ये बहुत आनंद आता है। और इतना शांत हो जाता है ना एकदम, भैया को बोला एकदम रिलैक्स हो जाता है, कुछ नहीं है, बस हो रहा है, चल जी। रहा है, देख रहे हैं, हाँ अद्भुत है भैया, ये। बस देखते रहते हैं, और ना ऐसे जैसे काम होता रहता है और अंदर से हम देख रहे हैं, और अंदर कोई विचार नहीं चल रहे हैं, और बस काम हो हाँ। रहा है अपने आप ही, मतलब और बॉडी खुद कर रही है जैसे लगता है। और मतलब कुछ पता नहीं चलता है उसमें, बस हम थॉटलेस में रहते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आनंद की फीलिंग, मतलब अंदर से कुछ। उमंग, हाँ हाँ। उमंग भी रहती है, आनंद भी रहता है। बिरला जी, ऐसा सुबह से शाम तक होता है आपके साथ थॉटलेस अवस्था, नहीं नहीं, पूरा टाइम नहीं होता, बीच या बीच बीच में बीच में वो आती रहती है अवस्था? एक बार मुझे, जब मैंने हाँ, भैया जी से ये पूछा ये था, यही को तब जानना था। तब मुझे पूरे समय हो रहा था। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगता था भैया कि मतलब कोई डर भी आएगा, मतलब कोई चीज डर वाली आएगी मेरे सामने, तो ना मेरी धड़कन बढ़ेगी ना घटेगी, एकदम सम रहेगा मेरा। और ये लगता था, निर्लिप्त। हाँ भैया, और ना ये लगता था कि मतलब कोई भी सिचुएशन आ जी जाए, जी। या कोई सुख वाली आ जाए या दुख वाली आ जाए, तो मैं उसमें बस सम रहूंगी, मतलब वो खुद से ही हम्म। अंदर से था, जैसे ना मतलब कोई शेल सी मतलब जी बन गई हो जी मेरे जी। चारों तरफ, ये अंदर ही निर्लिप्त अंदर। अवस्था वाले है ना, निर्लिप्त हाँ अवस्था है। हाँ। बट जी हाँ उसमें भी एकदम जड़ नहीं होना है, हाँ। हम्म, अभी वो माता जी के भी वही था कि उनको कुछ एक पता चला, बैड इंसिडेंट था, बट उन्होंने जान लिया, अनुभव कर लिया, बट इतना इफेक्ट नहीं किया। हाँ, बट जाना वो है निर्लिप्त अवस्था, आपके भी वही है, वैसा मतलब वो फेस और आता है, राजेश, हो उस रहा है, अवस्था चल के रहा है। बाद भी, हाँ जी मेरी हाँ उस जी। अवस्था के बाद भी मैंने अनुभव करा, उसके बाद भी मैंने इतना एंजॉय करा कि सब लोग कह रहे हम्म। हैं कि मतलब मेरी अवस्था देख रहे हैं कि इन पे कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल हो गई, ये तो फोटो भी हम्म। खिंचा रही है, ये तो सेल्फी सब कर रही है। अब मैं देख रही हूँ, मैं अनुभव भी कर रही हूँ कि मुझे हम्म। ऐसा भी नहीं करना है कि मैं सैड ही होके बैठ गई हूँ बस, और ऐसा हम्म। भी नहीं कि मैं कुछ और एंजॉय भी नहीं भैया, कर रही। पहले पहले मुझे ना एक मान्यता मेरे अंदर थी कि ना मैं बाहर कहीं भोजन करूंगी या किसी के हाथ का खाऊंगी, तो ना मेरा सब डाउन हो जाएगा, या आध्यात्मिकता और ये सब ध्यान नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। अभी तो मैं बिंदास खा लेती हूँ कहीं भी, और ना कुछ भी नहीं होता। मतलब वो जैसे ना कि मतलब एक समता सी रहती है, और मतलब कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि कुछ डाउन चला गया, कि कुछ कुछ अप चला गया, कुछ नहीं, ऐसा फील ही नहीं होता कुछ भी। ये भी जी मेरे जी। साथ हुआ यहाँ। मैं भी ऐसे बहुत धारणा। परहेज करती थी कि बर्तनों में नहीं खाना, किसी के साथ किसी का झूठा नहीं खाना, ये नहीं करना। तो अब इस बार में जब आई ना इधर लंदन, तो मेरी बेटी मतलब मीट वगैरह खाते हैं ये लोग, तो मैं बहुत परहेज करती थी। तो अब मैं कुछ नहीं बोलती, खाते रहो, बर्तनों में भी बनता रहे, कोई बात नहीं। कहती मम्मी क्या हो गया इस बार, आप कुछ ज्यादा शोर नहीं मचा रही हैं, कैसे हो गया? तो मैं कहती हूँ मेरी धारणा टूट गई, वो समझ ही नहीं पाते। मैंने कहा ये सब धारणाएं मैंने तोड़ दी, चाहे तुम कुछ खाओ पियो, मुझ पे कोई असर नहीं होता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस चीज में, जो करना है करो। तो बड़े चंपे से देखते हैं कि ये क्या हो गया, मम्मी में तो बहुत बदलाव आ गया है। तो मैं कहती हूँ मैंने सारी धारणाएं तोड़ दी हैं, मैं बहुत फंसी हुई थी उनमें, ये तो बहुत हुआ है। माधव भैया आपने योद्धा है तो वस्त्र तैयार हो रहे हो यार, कितना अच्छा लग रहा है ना भैया जी। ये अभी ये जगत मिथ्या वाली लड़की है ना, ये तो हो गई है, हाँ जी हाँ ये जी। गुरु जैसा ही हो गई है। हाँ, हाँ जी जी। मतलब ये गुरु आ गई है, अब लाइन में आ गई पूरा। अब हम्म। इनको तो वो प्रश्न भी नहीं रहेगा, जैसे भैया जी मुझे क्या हुआ है बोल के। हाँ दीदी, जी। जी भैया, अब है। अब कोई प्रश्न नहीं लगते, अब हाँ। तो कुछ कुछ ना हाँ। करने में मैं आ गई, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब अंदर से है वो, बाहर से तो मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना हम्म। करने की स्थिति में बस आ गई जैसे। बट उसमें भी ऐसे फील। भैया जी वो आप बोल रहे थे ना भैया जी, मतलब भैया जी ने बोला है कि ये निर्लिप्त अवस्था है, बट इसमें भी है ना, छोड़ छाड़ वाला मत, इसमें मत चले जाना, इसमें होता है। ये निर्लिप्त अवस्था में हमने लाइव एग्जांपल देखे हैं कि हाँ मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर छोड़ छाड़ करके डोर, वो जो बोलते थे ना, एक डोर का नहीं सत्संग भैया, चला था। काम
काम मैं सारे कर हाँ रही हूँ, मतलब कोई भी हाँ काम वही ऐसा नहीं होता जो मेरा है वो मैं छोड़ दूँ। लेकिन मैं जी 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 अंदर से हो गया ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं हम्म है। और वही और प्यार मतलब वही वही उससे प्रेम ही इतना नहीं तो हाँ अपने प्रति इतना प्रेम उमड़ता है अंदर से कि मैं जी क्या बोलूं। मतलब बार हम्म बार मैं वही करके ना बैठ जाऊंगी कि हाँ, और अपने आप से बातें करना अपनी आत्मा से, और ये करके मतलब बड़ा अच्छा फील होता है। और धन्यवाद हम्म, वाली स्थिति भी बहुत आ गई है कि मतलब जैसे जिन्होंने मुझे सिखाया, जैसे भैया जी हैं या आर्य भैया थे, या मतलब जिन्होंने भी मुझे जो जो सिखाया, उनके प्रति जी धन्यवाद, और ये मतलब बहुत आने लगा है। मस्त है मजा आ गया आज का सत्संग यार जबरदस्त ये ऐसा अनुभव ऐसा गदगद गदगद लगता है मुझे भीतर से ओह माय गॉड मजा आता है क्योंकि ये अनुभव है ना ये आपका हो गया मालविका दिरोमा माता ये आप हम लोगों के अनुभव ये ओह माय गॉड ये बहुत उच्च स्थिति है ना भैया जी है ना आपने बोला था ये बहुत खतरनाक वस्तु बहुत हाँ, ये उच्च स्थिति है अल्टीमेटम स्थिति है सचिदानंद। हाँ ये मिलता ये नहीं है रेगुलर लोगों को सधेगा, उसके बाद हाँ जी रेगुलर सधेगा ये। जी 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 मजा आ गया और किसी का कुछ प्रश्न अनुभव है हाँ भैया जी कुछ बोल रहे हैं आप बोलिए वो ध्यान के लिए तो आप तो सबका बड़ी ध्यान हुआ ये जैसा है। हाँ मैं वही हाँ बोल रहा था अभी प्रश्न ही पूछ रहा था मैं कि किसी का कोई प्रश्न होगा नहीं तो आराम करते क्योंकि आज तो ध्यान तो लग रहा ऊर्जा है, ही छा रही है ऊर्जा ही ऊर्जा छा छा गई है रही है, ध्यान लगा हुआ है मेरा हाँ तो। ये हाँ, वो मेरा बस अंदर ही तो ध्यान हाथ लगा हुआ है। जी। हाँ मेरा तो ऐसा चल रहा है ये वाइब्रेशंस मेरे को फील हो रहे हैं हाथ मेरा पैर भी में भी चल रहा है, मेरा भी चला हुआ है। कि बातें ही इतनी ऊंचे लेवल की हो रही हैं और मतलब भाव शरीर एक्टिव रहता है ना तो वो भाव भी आ जाते हैं ना वो दीदी बात कर रही है तो सब वो फील हो रहा है मुझे तो ऐसा हो जाता है ना वो मजा आ गया जी ये होता है सत्संग का यार वे कि कितना गदगद हो रहा है थैंक यू जी माधव भैया जी माधव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मजा आ प्रणाम, गया बहुत आज बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सच माधव में जी को भैया ने पता हमें जो नहीं सिखाया, जो हमको लेके चले भैया ना, तो बहुत ही मतलब हम लोग का आसान हो गया सब कुछ। मजा आ गया बहुत ही हाँ, बढ़िया। एकदम असली जगत गदगद को मिथ्या करवा दिया, अच्छा करवा दिया है ना। दीदी। लेकिन भैया बहुत आसानी से हम लोग चले गए। बहुत अच्छा है भैया। जो इतनी असली आसानी दिखता है से कहीं हमारा ना हाथ कहीं। पकड़ के खिलाए, चलो इधर चलो हाँ, मेरे साथ। कहाँ कहाँ से समझाया ना भैया ने, क्या क्या मान्यताएं हटवा दी, और मतलब समझा समझा के हम लोग को सबको। एक दिन भी भैया ने मिस नहीं किया होगा सत्संग। हमेशा आते थे पहले, अभी भी आते हैं, लेकिन पहले तो हमेशा ही एक एक को पकड़ के गाइड करते थे। बहुत ऊर्जा बरस रही है इस टाइम तो मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा। मैं तो पता नहीं। समझ आ गया गदगद हो रहा है आनंद आ रहा है ऐसा ही जी आनंद आ रहा तो भैया है जी ना मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए ना हाँ दीदी बोलना ही बोलिए। है मैं ये बोल रही थी कि है ना, मतलब सब कुछ जो भी अनुभव आ रहे, जो भी सब कुछ हो जाता, बट ये जो धारणाएं हैं ये कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि बिल्कुल आगे बढ़ रहे बिल्कुल। थे और धारणाएं पकड़ रहे, आगे बढ़ रहे थे और धारणाएं पकड़ रहे। तो वो जो है ना धारणा ही हटा दी, तो अभी सीधा जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है बीच में, जो भी आ रहा है वो भी हटता जा रहा है, नहीं तो हम और धारणाएं पकड़ रहे थे। तो भैया धारणाएं तो भैया ने ही हटाई है। बहुत अच्छा लगता है, हर टाइम कोई भी अभी भी कुछ भी आता है तो अरे ये धारणा है, इसको नहीं मानना है। तो भैया ने इतने अच्छे से समझाया हर एक बात को, हर एक अनुभव को, जो भी बताते थे उसका सीधा भैया बताइए ऐसा नहीं ऐसा है, और संसार का भी पूरा समझ में आ गया। और जो हमें इतना हम है ना ये सुन के दीदी के सबका इतना खुशी हो रही, तो भैया को कितना वो अंदर से फील होता होगा, क्योंकि आज मेरे भाई और उनका सुना ना, मुझे इतना आनंद आया भैया, इतना आनंद आया
अरे ये लोग इतना जान पा रहे हैं, अरे वो जा रहे हैं, इतना उनके ऊपर बस उनसे बात करूं ये मतलब बता ही नहीं सकती, इतना मैं आज पूरे दिन आनंद में थी। उनका बहुत खुशी ना दीदी, उनको भैया भी बहुत कोई अच्छा आनंद लगता नहीं है, आएगा। बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने देखा है। वो इवन दो पता है, मेरा भी उधर था ना उनके साथ में, तो मेरे जी को कुछ चीज समझ नहीं रही थी, फिर वो समझने आई ना, तो एक सिंपल सा एक आकाश भी खुला ना, इतने खुश होते थे। वो बताते अनु जी को, अनु पता है आज इसका एक आकाश खुला, ये अभी ये चीज पकड़ पा रहा है, देख तो। इतना खुश होते हैं ना वो, बहुत खुश होते हैं। क्योंकि उनका कैसा है ना कि प्रकृति ने बोला है ये काम, तो वो उनको लगता है ना कि हाँ ये बच्चे कर रहे हैं, मेरा चीज समझ पा रहे हैं, उठ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उनका भाव पता है मुझे, अभी भी उनका वो सब सीन याद आ गया, बहुत खुश होते हैं वो। जी भैया, मुझे तो इतना ऐसा होता है भैया कि जैसे अरे मैं जहाँ पे भी पहुंची हूँ वो नहीं पता मुझे मैं कहाँ पे हूँ, पर जो लोग मेरे आसपास के वो कनेक्ट हो रहे, मुझे इतना आनंद आ रहा है। अरे परमात्मा, ये इतने मतलब लोग कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों को बताना है और सबको ऐसा वो मतलब अंदर से इतना उठता है। तो मतलब भैया की तो कौन सी अवस्था है, उनको तो कितना हो रहा होगा हमारा जब भी ये सुनते हैं इतना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जी अमिता माता जी कुछ बता रहे थे। हाँ मेहता माता जी बोलिए। हम कह रहे हैं भैया जहाँ पहुंचे हैं ना वो इतने निर्लिप्त हैं, हाँ ऊपर से सब शो करेंगे कि बहुत खुशी, और हम लोग अभी उसमें हैं, इसलिए हम लोग आनंद भी लेते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा राजेश भैया, एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि क्या चीज आपने किया, तो भैया ने कहा कि हाँ देखो उसका एक आकाश खुल गया, तो क्या एक बात बताएंगे भैया कि क्या चीज ऐसा वो हुआ जिसपे भैया ने ये कहा हाँ वो जो आकाश मैं खुल गया। डिसीजन हाँ डिसीजन लिया था। देखिए ये आकाश का कैसा होता है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। जब हमारा चेतना का स्तर ऊपर बढ़ जाता है ना, पहला डिसीजन जो है ना, हम्म। डिसीजन एकदम परफेक्ट हो जाता है। उसमें मन बुद्धि नहीं आएगा, प्रकृति से एकाकार वाला डिसीजन रहेगा, एकदम परफेक्ट वाला आएगा। और उसमें समष्टि आ जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट को देख के आ जाएगा। तो हमारा ही कुछ चर्चा चल रहा था, तो उस समय मैंने एक ऐसा कुछ डिसीजन को लेके बात किया कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा डिसीजन किया। ओ वो बोल रहे थे ये वाला डिसीजन सातवें आकाश वाला ही कर सकता है। तो मैंने बोला था ना कि अध्यात्म और संसार साथ में चलता है, तो मेरी प्रगति कैसे दिखेगी। तो भैया जी के ही मतलब सिखाया गया है ना, हमारा टिम्बर गीता को बताया गया है अध्यात्म और संसार साथ साथ। तो मेरी प्रगति मेरे संसार के डिसीजन में कैसे ले पा रहा हूँ, उससे जज होता है। तो एक कुछ अभी एग्जैक्ट वो इंसिडेंट नहीं याद आ रहा, बट वो डिसीजन था, एकदम परफेक्ट डिसीजन था। अगर वैसा नहीं किया रहता तो अलग कुछ हुआ रहता, मैंने बस ऐसा डिसीजन लिया, वहां पे मन बुद्धि नहीं, एकदम जी परफेक्ट जी। वाला जी, डिसीजन लिया। उस समय समझ उन्होंने में बोला आया। था जी भैया ये जी। तो खतरनाक। हाँ ऐसा। और हमको जानना भी है ना, तो कौन सा भी काम माता जी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उधर जाके उनके बिजनेस पे इन्वॉल्व हुआ करके मैं सीख पाया हूँ। हमारा कौन सा भी काम, कौन सा भी, पहले आप कोई काम कर रहे थे मन बुद्धि से कर रहे थे तो अलग रिजल्ट होगा। आप अभी प्रकृति से एकाकार होके वो डिसीजन करके देख लेना, तो उमंग के साथ आ जाता है वो डिसीजन। उसके साथ वाला जो डिसीजन आता है ना, एकदम परफेक्ट होता है जी, एकदम परफेक्ट बेस्ट वाला निकलता है उसका आउटपुट। तो किसी भी काम में हम वो यूज कर सकते हैं, तो वैसा होता है। हाँ बट बाय द वे ये आकाश खुला तो वो ये भी होता है, थर्ड डायमेंशन भी आता है, ऐसा कुछ नहीं। हम आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन भैया जी ने जिस हिसाब से बोला है कि हमारे ये जो टिम्बर गीता वाले हैं ना, ये जो चेतना का स्तर हमारा बड़ा है, हम लोग नीचे भी आए ना, तो हमारी चेतना नीचे भी नहीं रुकने वाली, इतनी चटपटा करेंगे कि वो
ऊपर ही आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। वो तो मेरे को बहुत पहले बोला था, अब तो बोले 4-5 घंटे। ध्यान में ही आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा और ऊपर ही उठ जाएंगे। क्योंकि वो चेतना नीचे रू रह ही नहीं पाएंगे, हमारी चेतना। ऐसा है वो। सॉरी। ऐसा था आज का सत्संग। और किसी को कुछ पूछ बोलना है, अनुभव? मजा आ गया जी।